सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, हम वेब के ऊपर किस तरह से सर्फिंग कर रहे हैं या फिर किस तरह से सर्च कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हमें जानना हो तो हम लोग किस तरह से उन्हें जाने हैं या फिर किस तरह से हमें सर्च करना है। तो देखते हैं, The World Wide Web or the web is the most popular service available on the internet. The web gives the impression that there is no limit what you can discover. The allow rich and diverse connection by displaying text, graphic, animation, sounds and videos. तो देखिए, आपको सर्फिंग के अंदर बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आप वेब के अंदर किस तरह से आप अपना टॉपिक को सर्च कर सकते हो। पहला, आप बाय द हेल्प ऑफ टेक्स्ट के थ्रू सर्च कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स के थ्रू सर्च कर सकते हो और बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन के थ्रू सर्च कर सकते हो, साउंड्स के थ्रू सर्च करते हो एक्सेट्रा। इस तरह से वीडियोस वगैरह, MP3 वगैरह वो भी काफ़ी सारा आ जाता है। आप किस तरह से सर्च करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से आप सर्फिंग करना चाहोगे मतलब। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HTTP यानी कि HTTP, जिसके हम लोग कहते हैं कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो सारा यानी कि ऑल काइंड ऑफ डेटा से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो, इमेज हो, साउंड्स हो, वीडियो हो और बाकी और जो कोई भी अदर मल्टीमीडिया का कुछ भी डेटा हो, उसी से हम लोग जो भी फाइल वगैरह जो भी हम लोग वेब में वो ढूंढते हैं ना, तो उसे हम लोग HTTP कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी एक एड्रेस के आगे आपको पहले HTTP मिलेगा, उसके बाद ही आपका एड्रेस का नाम, या फिर सपोज http.www.yahoo.com, यानी कि पहले HTTP दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम लोग कुछ भी ढूंढने वाले हैं या फिर कुछ भी जानकारी लेने वाले हैं, बाय द हेल्प ऑफ उसी से हमें मिलने वाला है। और एक इस पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1990s में एक नया इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ हुआ था और उसी को हम लोग आज जाकर HTTP के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज जो है, जो हमारा सिंपल जो लैंग्वेज है उन्हें कन्वर्ट करता है किसके ऊपर? मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर, जिसके हेल्प से क्या होता है, हमारा सिस्टम ये जान पाए कि हम किस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर क्या डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उस पाथ पे हम क्या रखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस पर हम जान जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या गया कि हाइपर टेक्स्ट इट रिफर्स टू ए ऑर्डिनरी टेक्स्ट। जैसे कि हमने कहा कि सिंपल टेक्स्ट था, सिंपल टेक्स्ट को हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? मार्कअप के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। और मार्कअप जो है एक दूसरा से कनेक्टेड रहता है। मतलब अभी आप आगे जब HTML की क्लास पे आप आओगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि हम कौन से मार्कअप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्कअप जो है वो दोनों साइड से मार्क किया गया रहता है और हम लोग अंदर में उनका कोडिंग लिखते हैं। मतलब तब जिस तरह से HTML की क्लास आओगे आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो मार्कअप और लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज जो आसानी से कंप्यूटर समझ पाए। जिस तरह से हम और आप बात करने का एक लैंग्वेज होता है, उसी तरह से हम इंसान और मशीन के साथ कन्वर्सेशन करने का भी एक लैंग्वेज रहता है। तो उसी लैंग्वेज के ऊपर बात चल रहा है। और ये HTML जो है बेसिकली आपको वेब पेज या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, आपको HTML को जानना ही पड़ेगा, इस लैंग्वेज को आपको पता होना पड़ेगा कि इन फर्दर अगर आपको और आगे जाके कुछ वेब बनाना है, वेब पेज क्रिएट करना है, तो आप इसी तरह से अब बाय द हेल्प ऑफ बेसिक्स आपको HTML को आकर ही आगे ले जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना वेब पेज को कैसे पब्लिश करोगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पब्लिशिंग ए वेब पेज रिफर टू द ट्रांसफर ऑफ ए वेब पेज टू ए कंप्यूटर और ए साइट
ऑन द इंटरनेट फ्रॉम वेयर इट कैन बी सर्व बाय HTTP सर्वर। जिसी तरह हमने आगे कहा कि आपका कुछ भी वेबसाइट को आपको इंटरनेट में देना हो या फिर पब्लिश करना हो तो आपको HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कब इन्वेंट हुआ था, 1990s में। ये याद रहने वाला पॉइंट है, अब थोड़ा सा गौर करना है इस पर। और है नेक्स्ट पॉइंट है वेब एड्रेस। जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि google.com, जहाँ पे लास्ट में कॉम आया ना, ये तो .com मीन्स दैट इज़ कमर्शियल। ये चीज़ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे है, सभी के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए है। तो इसी तरह से हम लोग मतलब एड्रेस को भी जानकर देख सकते हैं ये एड्रेस जो है या फिर ये वेब एड्रेस जो है किस तरह कहाँ का है या फिर कौन सी जगह का है या फिर किस काम के लिए है, या ये कमर्शियल है या फिर प्राइवेट है या एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशनल वर्जन के ऊपर है, किस तरह से उसी के ऊपर में ये बताया गया है। तो वेब एड्रेस को जानने का दो तरीका रहता है, एक लेटर एड्रेसिंग सिस्टम रहता है और एक नंबर एड्रेसिंग सिस्टम रहता है। तो लेटर एड्रेसिंग सिस्टम में क्या रहता है कि आपका जो भी डोमेन नेम सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं DNS, उस पर सपोज फॉर एग्जाम्पल assam.gov.in, फॉर एग्जाम्पल yahoo.com, फॉर एग्जाम्पल hotmail.com, इस तरह का एड्रेसिंग आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कम 3 लेटर का एक आपको एड्रेस भी मिलेगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था .com, यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो चीज़। और एक है फिर edu, सपोज अभी आपको देखने को, आप अगर वेब के अंदर सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत सारा ऐसा वेबसाइट मिलेगा जहाँ की आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, हाँ, जो कि हमेशा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको जहाँ भी मिलेगा EDU, दैट मीन्स वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर है। जहाँ भी आपको ORG मिलेगा, दैट मीन्स वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और जहाँ भी आपको GOB मिलेगा, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है। और इसी तरह से हम लोग बाय द कंट्री वाइज भी हमें पता चल सकता है कि ये वेबसाइट या फिर ये वेब पेज या फिर ये वेबसाइट जो है कौन से कंट्री का है और कहाँ से रिलेट करता है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल assam.government.in, दैट मीन्स लास्ट में हमें क्या आ रहा है, 2 लेटर आ रहा है IN, दैट मीन्स इंडिया। IN मीन्स इंडिया। इसी तरह से हम लोग आगे सपोज CA करेंगे तो वो कनाडा पे चले जाएगा। सपोज assam.government.ca, दैट मीन्स कि वो कनाडा पे आया, वो कनाडा के कंट्री पे हुआ। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे G पे भी दिया गया है, जहाँ पे जापान है, UK है, यूनाइटेड किंगडम है। इसी तरह से लेटर्स और नंबर्स के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि ये वेब एड्रेस या फिर ये वेबसाइट जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है और किस जगह से बिलोंग कर सकता है और किस पर्पस के लिए ये बनाया गया है, इस सब को हम लोग जान सकते हैं। सो थैंक यू।